Hello everyone. So we are discussing important MCQs for UGC NET Computer Science. तो पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे उन पार्ट्स में है. उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ए क्लास. इनमें से कौन सा किसी क्लास का मेंबर नहीं है. स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, कॉन्स्ट फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन. अब बात करते हैं वन बाय वन. तो स्टैटिक फंक्शन इज ए मेंबर ऑफ ए क्लास. सिमिलरली कॉन्स्ट फंक्शन is a member of a class, virtual function is a member of a class, but friend function is not a member of a class. So right answer is friend function. Actually friend function is a friend of a class and is used to assess private members of a class. क्योंकि वो उस क्लास का फ्रेंड है. जैसे हम अपने फ्रेंड को कोई अपनी प्राइवेट बात बतानी हो तो बता सकते हैं. सिमिलरली क्लास का जो फ्रेंड फंक्शन होता है ना, उसके हेल्प से उसमें हम प्राइवेट वैल्यूज, जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं ना क्लास के, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं. सो बट वो फ्रेंड फंक्शन है ना, जो वो क्लास का फ्रेंड तो है लेकिन क्लास का मेंबर नहीं है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की. तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का है. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ मल्टी यूज़र है, जहाँ पार्शियली मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, changes made to the system to reduce the future system failure chances. ध्यान से पढ़नी बात ये, reduce future system failure chances मतलब फ्यूचर में फेलियर के चांसेस कम आए. उस तरह की मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं. एक तो आपने सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की टाइप्स पढ़नी है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टाइप्स पढ़नी है, खास करके अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग वगैरह. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में से एक्सेस कर सकते हो, जो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस की प्ले लिस्ट है. तो अभी बात कर रहे हैं चेंजेस मेड टू द सिस्टम टू रिड्यूस द फ्यूचर सिस्टम फेलियर चांसेस. फ्यूचर में फेलियर के चांस कम है, मतलब हम उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, परफेक्ट बना रहे हैं. तो इस तरह की मेंटेनेंस को बोलते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस. नेक्स्ट, द सर्चिंग टेक्निक दैट टेक्स ऑफ द ऑर्डर 1 टाइम टू फाइंड ए डाटा. क्या वो लीनियर सर्च है, जहाँ बाइनरी सर्च है, जहाँ ट्री सर्च होगी, बेस्ट फर्स्ट सर्च, जहाँ डेप्थ फर्स्ट सर्च, जहाँ वो हैशिंग है. इनमें से कौन सी सर्चिंग टेक्निक सिर्फ ऑफ द ऑर्डर 1 टाइम लेती है. तो इनके आगे मैं लिख भी देता हूँ. जो लीनियर सर्च है ना, दैट टेक्स ऑफ द ऑर्डर n, क्योंकि 1 by 1 उसने सर्चिंग करनी है. वर्स्ट केस में अगर एलिमेंट लिस्ट में ही नहीं है, जहाँ लास्ट में है, तो इट विल टेक ऑफ द ऑर्डर n. 100 एलिमेंट है हमारे पास और हम कुछ ऐसी वैल्यू सर्च कर रहे हैं जो लास्ट पे ही है, तो हमें 1 by 1 सभी को कंपेयर करना पड़ेगा. सो इट विल टेक ऑफ द ऑर्डर n. और बाइनरी क्या है, ऑफ द ऑर्डर log n. ठीक है ना. और ट्री सर्च क्या है, ऑफ द ऑर्डर n log n. तो हैशिंग जो है दैट टेक्स ऑफ द ऑर्डर 1 टाइम. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, द कॉमन कॉलम इज एलिमिनेटेड इन.
जब हम ज्वाइन करते हैं तो किसी एक कॉलम कॉमन कॉलम के बेस पे करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल दो टेबल है, दोनों में एक कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, और जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट आईडी 2 बार आ जाता है जब हम ज्वाइन करते हैं। तो हमने कॉमन जो कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, इसको एलिमिनेट करना है। तो किस तरह का ज्वाइन होता है वो, क्या वो थीटा है, या आउटर है, या कंपोज्ड है, या नेचुरल है? तो राइट आंसर इज नेचुरल ज्वाइन। ये टाइप्स ऑफ ज्वाइन भी आपने पढ़ने। देखो मैं आपको साथ साथ मैंने पहले भी बताया था कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं और कैसे क्वेश्चंस उनमें से आएंगे, आपने वो भी देखने हैं। सिर्फ इन वीडियो से नेट की प्रेपरेशन नहीं होगी, ये आपको आइडिया बता रहा है कि क्वेश्चन ऐसे हैं, ये पढ़ना है, ऐसे उसका आंसर निकालना है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रांजिशंस इज नॉट पॉसिबल? पहले तो ये जो प्रोसेस की ट्रांजिशंस के बारे में, प्रोसेस की स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये ब्लॉक्ड स्टेट क्या है, या रनिंग क्या है, या रेडी क्या है। जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होगा वो आएगा न्यू स्टेट में, न्यू से वो जाएगा रेडी में, ठीक है ना। रेडी स्टेट क्या होती है, देखो न्यू कभी भी प्रोसेस पहले किस में जाता है, रेडी में। रेडी स्टेट में मतलब कि प्रोसेस कहाँ पे आ जाता है, प्रोसेस इज एडेड टू द क्यू, प्रोसेस क्यू में ऐड हो जाता है, एंड इज वेटिंग फॉर द सीपीयू, वेटिंग फॉर द प्रोसेसर, सीपीयू लिख देते हैं। प्रोसेस क्यू में ऐड हो गया और सीपीयू की वेट कर रहा है। और रनिंग में क्या होता है, प्रोसेस इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, और पहले रेडी में जाता है फिर रनिंग में जाता है। तो अब हमने देखना है इनमें से कौन सी स्टेट पॉसिबल नहीं है, तो चलो देखते हैं। रेडी टू रनिंग बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोसेस वेट कर रहा है और फिर उसमें से वहां से वो रनिंग में जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है। रनिंग टू ब्लॉक्ड बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोसेस चल रहा है वहां से उसको ब्लॉक करवा दिया, बिल्कुल सही है। ब्लॉक्ड टू रेडी ये भी सही है। एक बार प्रोसेस ब्लॉक हो गया ना तो उसने दोबारा जब जाना है तो उसने रेडी स्टेट में जाना है, क्यू में जाना है, वेट करनी है उसने सीपीयू की। पॉसिबल कौन सी नहीं है इसने पूछा है, तो ये ब्लॉक्ड टू रनिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब ब्लॉक्ड स्टेट से रनिंग में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे उसने नॉट पॉसिबल पूछा है, इसलिए ये सारे आंसर गलत हो गए। तो सही आंसर क्या हो गया, ये ब्लॉक्ड से रनिंग में नहीं जाएगा, ब्लॉक्ड से रेडी में जाएगा, रेडी से रनिंग में जाएगा, ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस, प्रोसेस सबमिट किया तो द टाइम ऑफ कंप्लीशन, इनमें जो डिफरेंस होता है या इंटरवल होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस शेड्यूलिंग टॉपिक भी जरूर पढ़ना है आपने, उसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। टाइम ऑफ सबमिशन और टाइम ऑफ कंप्लीशन के बीच में जो इंटरवल रहा उस इंटरवल को क्या बोलते हैं, क्या वेटिंग टाइम बोलते हैं, या टर्न अराउंड टाइम पूछते हैं, या रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं, या थ्रूपुट बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, प्रोसेस सबमिट किया और उसको फर्स्ट टाइम सीपीयू का कब मिल गया, रिस्पॉन्स, सीपीयू ने इसको रिस्पॉन्स कब दिया। मतलब ऐसा हो सकता है, देखो प्रोसेस हमने सबमिट किया, सपोज करो ऐसे एग्जांपल के लिए 5 मिली सेकेंड पे, और उसको 7 मिली सेकेंड पे सीपीयू मिल गया, तो रिस्पॉन्स टाइम ये हुआ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। वेटिंग टाइम क्या होता है, प्रोसेस, देखो जब आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। वेटिंग टाइम क्या होता है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, थोड़े टाइम के लिए उसने वेट किया, फिर कोई और प्रोसेस आ गया उसने फिर से वेट किया, फिर कोई और आ गया फिर से वेट किया, तो टोटल वेटिंग टाइम हो गया। और थ्रूपुट तो है ही अलग चीज कि नंबर ऑफ प्रोसेस, कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट कर देते हैं पर यूनिट टाइम, परफॉर्मेंस है थ्रूपुट। तो टर्न अराउंड टाइम की डेफिनेशन ही यही है कि सबमिशन टाइम और कंप्लीशन टाइम में जो डिफरेंस है, टाइम ऑफ कंप्लीशन माइनस टाइम ऑफ सबमिशन, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स न्यू प्रोसेस? सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा, वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो दैट द ऑप्शन राइट आंसर आपको पता ही है, फॉर्क। नेक्स्ट, बाय एन एक्स्ट्रा नेट वी मीन, ध्यान से पढ़ना, ये एक्स्ट्रा नेट का क्या मतलब है? एन एक्स्ट्रा फास्ट कंप्यूटर नेटवर्क, सोचो इसके बारे में। द इंट्रानेट ऑफ टू कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस इंटरकनेक्टेड बाय अ सिक्योर लीज लाइन। एन एक्स्ट्रा नेटवर्क यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर रिलायबिलिटी। एन एक्स्ट्रा कनेक्शन टू इंटरनेट प्रोवाइडेड टू कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रा नेट से हमारा मतलब क्या है? क्या वो एक्स्ट्रा नेटवर्क है, जहाँ वो एक्स्ट्रा कनेक्शन है, जहाँ वो एक्स्ट्रा फास्ट कंप्यूटर नेटवर्क है, जहाँ इंटरनेट दो ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बनाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक्स्ट्रानेट वी मीन द इंट्रानेट्स ऑफ टू कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस इंटरकनेक्टेड वाया अ सिक्योर लीज्ड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज्ड इन, एक तो आपने कंपाइलर के फेजेस भी पढ़ने हैं, फेजेस ऑफ कंपाइलर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो सिंटेक्स एनालाइजर है, जहाँ सिमेंटिक है, जहाँ लेक्सिकल है, जहाँ इनमें से कोई भी नहीं है? तो रेगुलर एक्सप्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, इसको वैसे ही याद रख लो। रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ पे यूज होता है? लेक्सिकल एनालाइजर में यूज होता है। टोकन कहाँ पे यूज होते हैं? लेक्सिकल एनालाइजर में यूज होते हैं। ठीक है, अब इनके सिमेंटिक एनालाइजर में मीनिंग हम निकालते हैं, सिंटेक्स एनालाइजर में सिंटेक्स प्रॉपर चेक होता है। इनको पढ़ लेना एक बार। ये रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ भी यूज होता है? लेक्सिकल एनालाइजर में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 41, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। रैड जो है एक लीनियर सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप मे बी 90% ऑफ यू इसका आंसर पता होगा आपको। रैड का एक्रोनिम क्या है? क्या ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है या ये रैपिड एक्शन डेवलपमेंट है, या ये रफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, या ये रफ एक्शन डेवलपमेंट है? तो इसके आंसर के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट की वेट करनी पड़ेगी। तो जल्दी ही पार्ट 5 भी इसका अपलोड होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए नेट की प्रेपरेशन का, और टॉपिक मैं साथ साथ तो बता ही रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।